विवेक मेमोरियल सुरगंगा संगीत विद्यालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की पहल पर केंद्रीय संस्कृति विभाग के सौजन्य से उत्तराखंड के मौखिक लोक गाथा गीतों में श्री कृष्ण के लोक इतिहास पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट प्रख्यात जागर गायिका ने अपनी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति दी। डॉक्टर बिष्ट ने डीएलएड प्रशिक्षार्थियों और संगीत के छात्रों को उत्तराखंड की लोक गाथा गीतों और उनके भीतर छिपे श्री कृष्ण के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर बिष्ट ने श्री कृष्ण के उत्तराखंड में आगमन के दो प्रमुख प्रसंगों ऊखा अनिरुद्ध विवाह और सैम मुखेम को जागरों के माध्यम से समझाया। उन्होंने यह भी कहा कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बहुत समानताएं हैं और जागर के लिए कोई अस्थायी समय सीमा और अंतराल नहीं होता। और उस गांव की महिलाएं या पुरुष जो भी हैं उनको टीचर के रूप में 1 घंटा थोड़े से मान दे पर उन पर रख लें। आप सबसे बड़ा ये है कि बचाने का यही तरीका है। हमारी संस्कृति जिसमें हमारे वेद वेदांत है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे तीज त्यौहार हैं, कृषि के खेती के तरीके हैं, कब खेती बोई जाती है, कौन सा बीज है, सब गीतों में है। वो हमारे दर्शनीय हमारे जो आचार्यों का इतिहास है, अनेक हमारे बाहर 33 कोटि देवता ये लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ 64 कोटि देवता है उत्तराखंड में। कार्यशाला के दौरान डॉक्टर बिष्ट ने इस वर्ष का सुर संगम कलानिधि सम्मान भी दिया गया और उन्होंने लोक संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। वहीं डायट की प्रधानाचार्य डॉक्टर हेमा भट्ट ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट ने हमारे डीएलएड के प्रशिक्षार्थियों को लोक कथाओं और जागरों के बारे में जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि ये युवा भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति को भी बचाने का काम करेंगे। आज हमारे बीच यहाँ डाइट परिसर में सुर सामग्री विदुषी डॉक्टर बसंती बिष्ट जी हमारे डाइट परिसर में आई हैं और उन्होंने अपने जो लोकगीतों लोक कथाओं के माध्यम से हमारे डाइट प्रशिक्षकों को बहुत सारी लोक कथाओं के बारे में जानकारी दी। बताया कि टिहरी गढ़वाल में किस तरह से लोक कथाएँ प्रचलित हैं, कुमाऊं में किस तरह से लोक कथाएँ प्रचलित हैं और श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में भी और अन्य राजाओं के बारे में भी उन्होंने लोक कथाओं के माध्यम से बताया है। और बाद में ये संदेश भी दिया है बच्चों को कि आप लोग भी जब भी कभी अपने क्षेत्र में जाते हैं, कभी ग्रामीण परिसर में जाते हैं, तो हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनके मुंह से जो भी लोक कथाएं आप सुनेंगे उन्हें आप रिकॉर्ड करिएगा ताकि वो जन जन तक पहुँचे। इस कार्यशाला में लोक संस्कृति और साहित्य से जुड़े महिपाल सिंह नेगी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और लोक गीतों के महत्व को समझाने में मदद करेगा। स्थानीय स्तर पर सुरगंगा संगीत विद्यालय पिछले 10-15 सालों से भी यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है और समय समय पर विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर बसंती बिष्ट जी को उन्होंने एक अतिथि व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया है और विषय भी बहुत विशिष्ट रखा गया है कि पहाड़ के लोक गाथा गीतों में जो कृष्ण कथा आती है उसका प्रसंग क्या है। ये बहुत दिलचस्प भी है क्योंकि पहाड़ में जो लोक गाथा गीत हैं उसमें शौर्य गीत भी हैं, प्रणय के गीत में हैं और कई बार तो जो पुराण कथाओं में जो प्रसंग आते हैं वो भी लोक कथाओं में गाए जाते हैं। तो इसका विशेष महत्व तो ये है कि जो कृष्ण की कथाएं हैं, पांडवों से जुड़ी हुई कथाएं हैं, उनका संदर्भ क्या रहा है पहाड़ के संदर्भ में, पहाड़ के लोक ने कितनी गहराई तक उसे स्वीकार किया है और किन संदर्भों में स्वीकार किया है। तो एक तरह से देखें तो ये लोक कथाओं का गायन है जिसे पहाड़ के लोक मानस ने स्वीकार किया है। कार्यशाला में लोक गाथाओं और श्री कृष्ण के लोक इतिहास पर चर्चा के साथ साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने के लिए उठाए गए कदमों पर भी विचार विमर्श हुआ।